हेलो एवरीवन, प्राची की पाठशाला में आपका स्वागत है। ये चैप्टर 6 है जुडिशरी। हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाई डू वी नीड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। हमें एक फ्रीडम, बेसिकली ऐसा जुडिशरी क्यों चाहिए कि वो इंडिपेंडेंट हो। एक जुडिशरी है वो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रोटेक्ट करता है कि और इंश्योर्स करता है कि जो भी लॉ है वो सुप्रीमेसी में रहे, कि जो राइट है वो इंडिविजुअल को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ये सेटल को जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उसको सेटल करता है, कोई भी लॉ रिलेटेड डिस्प्यूट हो, या फिर इंश्योर करता है कि जो डेमोक्रेसी है वो सिर्फ एक सिंगल पर्सन को नहीं बल्कि एक ग्रुप को डिक्टेटरशिप प्रोवाइड करे, मतलब इक्वालिटी, फ्रीडम सबको प्रोवाइड करे। और ये एबल करता है कि इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल प्रेशर एक पर्सन पे ना आए इक्वली, मतलब सब में सब चीज़ों की बांटी जाए और रूल्स एंड रेगुलेशंस सबके काम बांटे जाएं और सबके वर्क। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। अब जो जुडिशरी है वो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन है अदर देन टू ऑर्गन ऑफ द स्टेट। तो जो अदर टू ऑर्गन है वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव है। इसमें एब्सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, मतलब कोई भी एक्शंस वो परफॉर्म करते हैं उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। जो अदर ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है वो इंटरफेयर नहीं कर पाते डिसीजन ऑफ जुडिशरी के। जो जुडिशरी है उसमें जजेस एक ऐसे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं किसी भी डर के नहीं, किसी से डरते नहीं हैं और अपने फेवर में करते हैं। जुडिशरी एक ऐसा डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री है, एक उसका पार्ट है। तो वो एक ऐसा अकाउंटेबल कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है जो डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस और पीपल कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है जो डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस और पीपल ऑफ द कंट्री, लोगों को उस चीज़ को मानना पड़ता है और उस चीज़ को फॉलो करना पड़ता। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। अब जजेस को कैसे अपॉइंट किया जाता है, तो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस है वो कभी ऐसा बीन फ्री नहीं हुआ पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी से। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, गवर्नर्स है, चीफ मिनिस्टर है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ये प्रोसेस ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट चलाते हैं। बहुत साल पहले ऐसा डेवलप हुआ था कि जो सीनियर मोस्ट जज है सुप्रीम कोर्ट का वो अपॉइंट करेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऐसे ही टॉयज हो चुका था जो 1973 में A.N. रॉय ने अपॉइंट किया था CJI, जिससे 3 सीनियर जजेस ने मिलके। तो जो जस्टिस ऑफ M.H. बीन था वो अपॉइंट हो गया था जस्टिस बाय H.R. खन्ना इन 1975। जो अदर जजेस हैं ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट उनने अपॉइंट किया था प्रेसिडेंट को आफ्टर कंसल्टिंग द CJI। तो जो फाइनल डिसीजंस होता है मैटर का, जो अपॉइंटमेंट होती है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा होती है। ये जो मैटर पहले अपॉन हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, फिर अगेन ये हुआ 1982 से 1998। फाइनली ये डिसीजन हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो सजेस्ट करेगा चीफ जस्टिस और रिकमेंड करेगा नेम्स ऑफ द पर्सन कि किसको अपॉइंट किया जाए 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द कोर्ट। वो चारों मिलके उस चीज़ को, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रिंसिपल निकाल दिया अपॉइंटमेंट्स ऑफ रिकमेंडेशन।